विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। राजीव रंजन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, अब तक हमने जिन विपक्षी राज्यों में चुनावों से पहले ईडी की जो एक कार्रवाई देखी है, नतीजा उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष को नुकसान भी उठाना पड़ा है। लेकिन जिस तरह से दीदी कह रही हैं कि भाई ये दिल्ली नहीं है, ये बंगाल है, ये बिहार नहीं है, ये बंगाल है, यहां की लड़ाई और उतनी आसान नहीं है, छेड़ोगे तो छोड़ूंगी नहीं। वाकई लग रहा है कि ईडी की छापेमारी के ऐसे मुद्दे को हथियार बनाकर अब चुनावी लड़ाई लड़ने की कोशिश दीदी कर रही हैं, और कितनी सफल होती दिखेंगी। देखिए, ममता बनर्जी न तो बंगाल बिहार है और न ममता बनर्जी लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव है। ये सबको पता है। ममता बनर्जी बहुत फाइटर है। ममता बनर्जी चीजों को बहुत दूसरे तरीके से पेश करती हैं। पिछली बार आपने चुनाव के दौरान उनका जब पैर टूटा था तो उसको आपने देखा कि उसको उन्होंने किस तरह इस्तेमाल किया। ये ईडी की जो रेड पड़ी है, मुझे नहीं लगता कि आजाद भारत में केंद्रीय जांच एजेंसी कहीं छापा डाल रही हो और कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर जाकर के वहां से फाइलें लेकर के जाए और जहां जहां रेड 2 जगह पहुंचे और उसके बाद उसकी कार्रवाई में वो अड़ंगा खुद ही अपने पुलिस के अधिकारियों के साथ डाले और वहां से फाइल लेके चला जाए। और ये ऐसी घटना आजाद भारत में शायद ही ऐसी हुई हो। और इसके बाद ईडी कोर्ट जाए, फिर वो आईपैक संस्था कोर्ट जाए, कोर्ट में इतनी गहमागमी, इतनी भीड़ हो जाए कि कोलकाता में वो कोर्ट में सुनवाई ना हो सके और उसको टाल दिया जाए, 14 तारीख की उसकी तारीख लग जाए। कुल मिला के बात देखिए ये है, दो बातें हैं इसमें। पहली बात कि ये ईस्टर्न कोल फील्ड जो आसनसोल के आसपास बंगाल में ईस्टर्न कोल फील्ड की जगह है, वहां कोयला चोरी का आरोप लगाकर सीबीआई ने नवंबर 2020 में ये केस दर्ज किया था। तब भी पश्चिम बंगाल के चुनाव में 3-4 महीने बाकी थे और उसके बाद अभिषेक बनर्जी से इस मामले में पूछताछ हुई थी। आईपैक 2021 से के चुनाव के पहले से आईपैक कंपनी, इसमें प्रशांत किशोर थे, बाद में वो चले गए, प्रतीक जैन इसके डायरेक्टर, कुछ और भी डायरेक्टर हैं। तो आईपैक कंपनी 2021 के विधानसभा चुनाव से पश्चिम बंगाल में टीएमसी का कामकाज देख रही है और 2021 की जो सफलता है, चुनावी सफलता, उसमें आईपैक का बहुत बड़ा योगदान है। 2024 में लोकसभा चुनाव में बाउंस बैक करते हुए ममता बनर्जी ने अपने लोकसभा सीटों की काफी संख्या बढ़ाई और बीजेपी की सीटें कम हुई। अब 2026 के चुनाव भी आईपैक देख रहा है। प्रतीक जैन पर आरोप है। ईडी ये कहती है कि उनके खिलाफ विशिष्ट साक्ष्य उनके पास हैं। ममता बनर्जी ये कहती हैं कि उन्हें खुद ही इस बात की जानकारी है कि इसी मामले में, कोयला मामले में, शुवेंदु अधिकारी के थ्रू केंद्रीय नेताओं तक बीजेपी के पैसा वहां तक पहुंचा है और इस बात की उनके पास भी जानकारी है। कुल मिला के बातचीत ये है कि और ईडी का ये भी कहना है कि कुछ करोड़ रुपए की कथित लेन देन की जानकारी भी उनको इस मामले में हुई है। तो ये दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का, आपको पता है कि आईपैक कंपनी एक कंसल्टिंग फर्म है। निश्चित तौर पर वो टीएमसी को अगर राय दे रही है और टीएमसी को लगातार पिछले 5 वर्षों से चुनाव और राजनीतिक प्रबंधन संभाल रही है, तो उसका काम ही है और वो पैसा लेकर के ही करेगी कंसल्टिंग फर्म। तो किस तरह क्या दोनों में लेन देन हुआ, दोनों की क्या चीजें हैं, वो सामने आना अभी बाकी है। लेकिन ममता बनर्जी इस लड़ाई को सियासी तौर पर वहां तक ले जाएंगी जहां तक मूल मुद्दे पर, जो पश्चिम बंगाल के दूसरे, ममता बनर्जी खुद भी चाहती हैं कि पिछले दिनों जो घटनाएं वहां पर घटी, जो महिलाओं के खिलाफ दुर्व्यवहार की या बलात्कार की घटनाएं घटी, जो दूसरी चीजें घुसपैठियों की बात हुई और जो दूसरे मुद्दे हैं, ममता बनर्जी खुद भी ये कोशिश कर रही हैं कि उन मुद्दों पर जनता का ध्यान जाने के बजाय इन मुद्दों पर, और इसको बंगाली प्राइड से जोड़ दिया जाए और इसे कहा जाए कि बंगाल दिल्ली के सामने न कभी झुका है न झुकेगा, मैं बंगाली हूं। और अभी आगे आने वाले दिनों में आप देखिएगा वो हमेशा बंगाल प्राइड की बात करेंगी और दिल्ली के सामने बंगाल कभी नहीं झुकेगा और बंगाल
कि अस्मिता का सवाल है और बंगाल की लड़ाई वो लड़ रही हैं, वो इसको इस तरफ से ले जाने की कोशिश करेंगी, बजाय इसके कि भारतीय जनता पार्टी ने पीछे जो पीपल्स प्लान बनाया था, आपको मालूम है गवर्नर ने जो रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी थी और जिसमें उसने तय किया था कि वो उन मुद्दों को चुनाव में ज्यादा प्रमुखता से उठाने की कोशिश करेंगे जो सामाजिक मुद्दे हैं और जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल लगातार आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार हो रहा है, ऐसा बीजेपी का कहना है। तो ये ममता बनर्जी हर आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश करती रही हैं और अपनी इसी आदत, अपनी इसी स्टाइल की वजह से अजेय समझे जाने वाले लाल दुर्ग पश्चिम बंगाल, जिसमें 3 दशक तक कम्युनिस्टों ने शासन किया, उन्हीं के अंदाज में नंदीग्राम और सिंदूर जैसे आंदोलन चलाकर एक अकेली महिला ने उखाड़ फेंका था वामपंथियों का शासन। वो इस मामले में बाकी नेताओं से तो अलग है, लेकिन 15 साल के शासन के बाद एंटी इनकम्बेंसी का डर उन्हें सता रहा है और ये सारी जो हथकंडे वो अपना रही हैं वो उनकी बेचैनी को भी दूसरी तरफ दर्शाता है। नहीं, जो कहा जाए एक तरह से दोनों ही तरफ है, यहां भी है और वहां भी है, बस वजहें अलग अलग है। एक को सत्ता हासिल करनी है, उस दुर्ग को भेदना है, और दूसरी तरफ इस शासन को आगे बढ़ाए रखने के लिए ममता बनर्जी भी अब साम दाम दंड भेद सब करती यहां पर नजर आ रही है। एसएन सिंह जी,